Good morning, class 4th. So, बच्चे, today we will start our new chapter, The Junk Sailor. In this chapter, we learn about different things. First, the thought of the day. तो बच्चे, किसी भी चैप्टर को या किसी भी दिन को शुरू करने से पहले हमेशा कुछ अच्छे विचार अगर आपके दिमाग में हैं तो आपका दिन और आपका टाइम सब अच्छा चलता है. सो हमारा जो थॉट है आज का वो क्या है? बी प्राउड ऑफ हाउ हार्ड यू आर वर्किंग. तो बच्चे, सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन बहुत काम करते हैं, सब मिलके तभी पढ़ाई होती है. तो जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हम बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. तो इसके लिए हमें खुद पे प्राउड फील करना चाहिए. ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. टारगेट लर्निंग आउटकम. बच्चे, इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? दीज आर द पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जंक. हमारा जो चैप्टर का नाम है बच्चे वो क्या है? जंक. तो जंक होता क्या है? तो जंक बच्चे जो आपके घर में एक्स्ट्रा का कबाड़ होता है, जिसको आप बेच देते हो, रद्दी जिसे बोलते हो, उसे क्या होता है, कोई आता है जंक सेलर, वो उठाता है और दूसरी जगह पे ले जाके बेच देता है. सो बेसिकली जंक ओल्ड आयरन, ग्लास, पेपर और अदर वेस्ट जो आपके घर का वेस्ट हो गया है, प्लास्टिक की चेयर्स टूट जाती हैं, टेबल टूट जाती है, ये सब चीज़ें जो कि बाद में किसी दूसरी फॉर्म में यूज़ हो जाती है. तो इस सब के लिए क्या होगा, हमारा जो जंक है वो एक जंक सेलर ले जाता है ताकि इसको दूसरी जगह पे बेच के इसको रीयूज़ कर सके. ठीक है. तो ऐसे अभी हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, लाइफ स्टोरी ऑफ किरण. ठीक है. तो बेसिकली किरण की स्टोरी में क्या है बच्चे? किरण एक लड़की है जो वुमेन है. आपने देखा होगा बच्चे, बेसिकली सारे जो कबाड़ जंक सेलर होते हैं वो मेल होते हैं. आपने कभी फीमेल का नाम नहीं सुना होगा. बट जो किरण है बच्चे वो एक जंक सेलर है. वो कबाड़ी वाले जो आते हैं उनसे जंक खरीदती है और बड़ी शॉप्स में बेचती है. वो कहाँ रहती है? वो पटना में रहती है. और पटना कहाँ पर है? ये हमारे जो एक स्टेट है बिहार, उसकी कैपिटल है. ठीक है. तो किरण अपने बारे में बता रही है कि वो गांव के स्कूल में रहती थी और हिंदी मीडियम में पढ़ती थी. उसको जो मैथ्स है बच्चे वो बिल्कुल टफ लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. उसे हिंदी और साइंस पसंद थी. लेकिन जब से उसने अपना ये बिज़नेस शुरू किया उसको पता चला कि जो मैथ्स है बच्चे वो तो डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इसके बिना तो हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं की जा सकती है. तो क्या हुआ, जब ये बचपन में इसके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई तो ये 8th क्लास में इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा. ठीक है. और उसके बाद इनकी शादी हो गई. जिस घर में इनकी शादी हुई वहाँ वो एक टी स्टॉल चलाते थे. ठीक है. अभी आपको बताना है व्हाट अबाउट यू. क्या आपको भी सच में मैथ्स है जो डिफ़िकल्ट लगता है? नो. वेरी गुड. क्या आपको कोई चैप्टर है मैथ्स का जो आपको मुश्किल लगता है? मल्टीप्लिकेशन. नो डाउट इट्स ए टफ कॉन्सेप्ट. कोई बात नहीं बच्चे, जैसे ही हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है ईजीएस्ट लेसन. आपका कौन सा था? द वे द वर्ल्ड लुक्स. राइट. इससे पहले हमने यही चैप्टर फिनिश किया था जिसमें हमने डिफरेंट साइड्स ऑफ ए शेप देखा था कि कैसे हम मैप रीड करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट इंडियन करेंसी. हमारी जो इंडियन करेंसी है बच्चे, अब देखो कबाड़ी वाला जो भी अब सेल और परचेज करता है वो पैसों में करता है, पैसों में खरीदता है, पैसे में रुपए में बेचता है. ठीक है. तो इसलिए हमें अपनी जो इंडियन करेंसी है उसका भी पता होना चाहिए. तो हमारी इंडियन करेंसी जो है बच्चे वो है रुपीज़ और ये उसका साइन है. ठीक है. जो इंडियन करेंसी का जो साइन है वो ये है. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे, जो करेंसी है उसमें कुछ नोट्स होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं. ठीक है. 1 रुपया जो होता है बच्चे हमारा वो 100 पैसे के इक्वल होता है. ठीक है. तो दीज आर द कॉइन्स. आपने भी देखा होगा, आपके घर पे भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन. दीज आर द नोट्स. ठीक है. जो हमारी करेंसी में अभी चल रहे हैं. ठीक है. सो हाउ मच फॉर अ टी स्टॉल. तो बच्चे आपको क्या है, देखो आप अगर चाय पीने एक
टी स्टॉल पे जाते हो, रोड साइड पे जो है छोटा सा टी स्टॉल है, या फिर अगर आप एक होटल में जाओगे तो आपको कहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप टी स्टॉल पे हो नॉर्मल तो आपको 10 रुपये तक की एक टी मिल जाएगी। अगर आप होटल में जा रहे हो तो वही उसी चाय के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि जगह का फ़र्क है। उसके बाद इफ़ ए पर्सन हु रन ए टी स्टॉल, अगर कोई पर्सन टी स्टॉल चला रहा है 30 रुपये पर डे की कमाता है, देन हाउ ही रन इन 10 डेज़। तो हम क्या करेंगे, 30 इंटू मल्टीप्लाई 10, तो बच्चे वो 300 रुपीज़ कमाएगा 10 डेज़ में, ठीक है। और मंथ में तो डेज़ कितने होते हैं बच्चे मंथ में, 30। तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 900, ठीक है। दिस द सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना आई हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोन। बच्चे आप लोगों ने लोन सुना होगा, ठीक है, कि ये लोन होता क्या है। आपके घर में भी, आपके आस पड़ोस में भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट ये लोन होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ अ लोन। तो बच्चे लोन आपने कभी सुना है इसके बारे में या नहीं सुना है, ठीक है। यस, मैंने सुना है। जब किसी को, एक हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें दुकान लेनी थी तो वो बात कर रहे थे कि मुझे लोन लेना पड़ेगा, कितने का, 9000 का। उसके बाद जब उसने पे किया बच्चे तो उसे पे करना पड़ा 9050, तो उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े। अब ये सब क्या है, चलिए इसको हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो लोन क्या है बच्चे, ए लोन इज़ व्हेन यू रिसीव मनी, जब आप किसी अपने दोस्त से या बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं, तो और किस कंडीशन पे, कि आप इसको फर्दर आप इसको पे कर दोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। देखा था ना आपने, उसने 9000 लिया और 9050 पे किया, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आपको मनी अगर आप किसी से लेते हो तो ये होता है लोन, ठीक है। तो बच्चे जो पैसे बोरो किए जाते हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा दिया जाता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो 9000 था बच्चे वो था हमारा प्रिंसिपल, एंड जो 50 एक्स्ट्रा दिया वो था इंटरेस्ट, ठीक है। सो 9000 वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द 50 इज़ एक्स्ट्रा चार्ज जो हमने इंटरेस्ट में पे किया, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो हमारे पास बच्चे दो पर्सन हैं, एक है हरिया, एक है बापू, ठीक है। इन्होंने देखो 300 रुपीज़ का लोन लिया है दोनों ने। एक को पे करना पड़ रहा है पर मंथ 51, इसने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। और दूसरा जो है उसने 300 किसी अदर पर्सन चुन्नी लाल से पे किया लिया है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको 360 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। उसको जब लास्ट में पे करना है तो 360 पे करना है, ठीक है। लेकिन हरिया को हर महीने 51 देना है। तो अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कौन ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, किसको कितना पे करना पड़ेगा। अब देखो हरिया को 1 मंथ पे दे रहा है 51 और टोटल मंथ इसके कितने हैं 6। तो हम टोटल कितना पे करेंगे, 51 मल्टीप्लाई 6, 306 रुपीज़ पे करेंगे, ठीक है। और इधर हमारे बापूजी, इन्हें तो फिक्स है कि इन्हें 360 पे करना है। अब देखो हरिया दे रहा है 360, ठीक है, और बापू दे रहा है, सॉरी हरिया दे रहा है 306 और बापू को पे करना पड़ रहा है 360। तो किसका ज़्यादा है बच्चे, बापू ऑब्वियसली। तो क्या आंसर आ गया हमारा, बाबू पे मोर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चे आपको सॉल्यूशन भी मैंने हाथ साथ में दिया है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप इससे हेल्प ले लेना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा होम असाइनमेंट। अब देखो हमने कई 2-3 टॉपिक कर लिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए अब आप बैठ के। अब आपको भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं घर में बैठ के, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, यहाँ पे आप खुद प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे बातें कर रही है कौन,
किरण, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था। जो किरण है वो एक क्या है, यस राइट, वो एक जंक सेलर है। तो वो बताती है कि जब मैंने अपना ये काम शुरू किया तो हमारे पास पक्का काम भी मिल गया। लोगों ने बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया, उसमें बोला कि आप बहुत ही बेकार काम कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो, कबाड़े का काम कर रहे हो, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी, हमने अपना काम कंटिन्यू रखा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके भाई बहन भी स्कूल जाने लगे, हमारे घर में लाइट हो गई, पक्का मकान हो गया, हमने फ्रिज टीवी सब खरीद लिया, ठीक है। तो वो बताती है कि मैंने 9 रिक्शा किराए पे ली और हर रिक्शा मुझे रोज़ 20 रुपीज़ कमा के देती है, ठीक है। अब उसके पास टोटल है 9 रिक्शा, वो उनको रेंट पे दे देती है और हर एक जो रिक्शा है वो एक दिन में 20 रुपये देती है, ठीक है, रेंट। तो अब आपको बताना है कि एक दिन में अगर एक रिक्शा 20 देती है, 20 रुपीज़ रेंट देती है, तो 9 कितनी देंगे, तो हम 20 × 9 180 रुपीज़ टोटल उसे मिलेंगे पर डे, ठीक है, 9 रिक्शा से। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी मैडम गिबी आंट कुछ बता रही है कि आई विल डू इट मेक दिस। वो बोलती है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि 9 2 18, तो हम 9 टाइम्स 20 हो जाएगा 180, सिंपल। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लो उसके पास, आपको इसको एक और डिफरेंट वे से अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो हम मान लो सिंपल, पहले हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो उसके पास 10 रिक्शा हैं तो ये हो गया 200, बट रियल में उसके पास कितनी है 9, तो 1 रिक्शा का है रेंट 20। तो बच्चे हम इसमें से 9 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये 10 का निकाला था और उसके पास रियल में कितनी है 9, तो हम एक रिक्शा का इसमें से रेंट माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे भी हमें मिला 180, ठीक है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज, 1 2 एंड 3। आप किसी भी वे में जैसे आपको इजी लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चे, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। अब आप इनको बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो और सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इनको इजी मेथड जैसा आपको लगता है आप इन सबको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जैसे 2 6 12, 26 120, इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम है, आप खुद करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आई माई ओन। अब फिर से किरण हमसे बात कर रही है, वो क्या बताती है कि मेरी छोटी सी दुकान है, मैं डिफरेंट जो जंक सेलर्स हैं उनसे परचेज़ करती हूँ और फिर उसको दूसरी बड़ी जगह पे बेच देती हूँ जाके, ठीक है। तो किरण जो है बच्चे वो कलेक्ट करती है, क्या करती है, कलेक्ट करती है। अब देखो उसने 31 kg न्यूज़पेपर ख़रीदा है और 1 kg न्यूज़पेपर वो देती है 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर 1 kg 5 रुपीज़ में जाता है तो 31 के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 5 × 31, ओके। इट्स 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 155 रुपीज़, ठीक है। अगर आप इसको और इजी वे से करना चाहो तो बच्चे ये हमारा बॉक्स है, आप इसको कैसे करेंगे, आप 50 को डिफरेंट डिवाइड कर लेंगे, किसमें, सॉरी 5 ऐसे ही आ जाएगा हमारा, और 30 को क्या करेंगे हम 30 + 1, ठीक है। अब हम पहले 30 × 5 करेंगे, इधर हम 1 × 5 करेंगे, यहाँ हमारा आ गया 150, यहाँ हमारा आ गया कितना, एक सेकेंड बच्चे, तो यहाँ पे हमें मिला 150, यहाँ मिला हमें 5, देन हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा आ गया 155। तो आप दोनों किसी भी एक मेथड को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। दीज आर द सॉल्यूशन फॉर योर हेल्प। ओके, दिस इज़ द प्राइस लिस्ट ऑफ किरण। ये जो प्राइस लिस्ट है ये किरण की शॉप की है, ठीक है। कि वहाँ पर जो अगर कोई जंक सेलर आएगा पर सेल करने के लिए तो उसे वेस्ट पेपर बेचना है 4 में। न्यूज़पेपर का जो प्राइस है वो ये सब जो है 1 kg के आपको प्राइस दिए हुए हैं,
ठीक है। अब देखो किरण पे फॉर 42। अब 42 kg न्यूज़पेपर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? सेम 1 kg आता है 5, तो 42 आएगा 42 मल्टीप्लाई 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो आपसे? नेक्स्ट पूछ रहा है 22 kg प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का रेट कितना है बच्चे? देखो 10 रुपीज़ kg, तो 1 है 10 रुपीज़ का, 22 kg कितने का होगा? 22 मल्टीप्लाई 10, 220। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है 23 वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर है 4 रुपीज़ kg, तो 1 kg है 4 का, तो 23 कितने का होगा? 23 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9, 92 रुपीज़ का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 kg 12 kg आयरन। आयरन का रेट है 12, तो 1 kg अगर 12 का है बच्चे, तो 12 kg कितने का होगा? 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 144 रुपीज़। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने थे। अब आगे देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि इसको टोटल कितना पे करना है, 600 या मोर देन 600। तो आप क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर लेंगे, 210, 220, 922, 446। तो देखो 246, 1 3, 3 और 9 12, 4 6, 2 3, 2 2 4 5 6। तो बच्चे इसको कितने पैसे मिले? इसे मिले 666। देन 666 बच्चे इज, so 666 is more than 600. Okay, so this point is also clear. Next move to the next question. देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ? अब जो हमारी किरण है, अब वो खरीद नहीं रही है, अब वो बेचेगी। वो एक बड़े शॉप पे जाएगी, दीनू उसको अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है। तो अब दीनू की जो प्राइस लिस्ट है बच्चे, वो हमें दी हुई है यहाँ पर। ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कितना कितना पैसा पे करेगी। तो न्यूज़पेपर का जो प्राइस है बच्चे, वो है 6 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए 1 kg प्लास्टिक अगर 10 रुपीज़ का आता है, तो किरण देखो उसको 12 रुपये में बेच देती है। किरण क्या करती है बच्चे? खुद खरीदती है 1 kg 10 रुपीज़ का, और जब बेचने जाती है तो 12 रुपीज़ का देती है। तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा बच्चे वो ले रही है, ये उसकी अर्निंग है। ठीक है। तो 1 kg पे उसकी अर्निंग है 2 रुपीज़। देन आपसे पूछा जा रहा है 63 kg पे अर्निंग कितनी होगी? तो 63 मल्टीप्लाई 2, 2 6 12, तो 126 रुपीज़ बच्चे उसकी अर्निंग होगी। ठीक है। ये यहाँ पर भी आपको बॉक्स मेथड यूज़ करके बताया गया है। आप उसको सिंपल भी कर सकते हो और बॉक्स भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको बताना है कि किरण को, तीनों को, अगर दीनू से 42 kg अगर आयरन बेचना है, तो किरण को कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है। तो आयरन का प्राइस कितना है? 1 kg इक्वल्स टू 14, तो 32 कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई 14। ठीक है। 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी, 43 ज़ा 42, 448 रुपीज़ उसको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर 1 kg आयरन वो 12 रुपये में बेचती है। देखो सेम क्वेश्चन है। वो खरीदती है, जब उसको पैसे देने होते हैं तो 1 kg वो 12 रुपीज़ में बेचती है, खरीदती है। ठीक है। और
जब उसको बेचने जाती है तो 14 रुपीज़ में बेचती है, तो एक्स्ट्रा कितना 14 माइनस 12 2 रुपीज़ वो यहाँ पर अर्न कर रही है। तो अब 32 kg बेचने पे उसको कितने पैसे मिलेंगे, 32 मल्टीप्लाई 2 64 रुपीज़ वो अर्न कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, द रेट ऑफ 1 kg इज़ 6। अब यहाँ पे आपको बॉक्स मेथड यूज़ करके सिखाया है, आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करेंगे तो 312 ये 912 आ गया। ठीक है, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 900 आता है, 912 आएगा। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो 912 है बच्चे वो मोर देन है या लेस देन है 1000 से। तो जो 912 है बच्चे इट इज़ लेस देन 1000। ओके, okay class, that's all for our today class. We will discuss this rest of the chapter in our next class. Thank you, have a nice day.